वॉलनट्स यानी अखरोट काफ़ी हेल्दी फूड माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट यही सबसे बेस्ट फूड्स माने जाते हैं। अगर किसी को भी ड्राई फ्रूट लेने का शौक है, हमसे पूछता है कि क्या लें, इनमें से क्या ज़्यादा अच्छा है, तो हम ज़्यादातर उनको बादाम और अखरोट का ही बोलते हैं। उसमें बादाम ऑब्वियसली उसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, फैट कंटेंट कम होता है, बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, विटामिन मिनरल्स वगैरह ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए ज़्यादा वो हम रिकमेंड करते हैं। सेकेंड बेस्ट ज़्यादातर वॉलनट या अखरोट को माना जाता है। आज हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके रिस्क के बारे में, और कितना दिन भर में मैक्सिमम अपने को लेना चाहिए तो हमें ये हेल्थ बेनिफिट्स देगा, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स ये है कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट काफ़ी अच्छा है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बॉडी के सूजन को कम करता है, ब्लड नेलियो के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, और हार्ट अटैक के या हार्ट रिलेटेड ब्लॉकेजेस या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के होने के रिस्क को कुछ हद तक कम करता है। नेक्स्ट है ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, तो ब्रेन की हेल्थ और याददाश्त के लिए भी अच्छा है, मेमोरी के लिए भी अच्छा है, मूड को इम्प्रूव करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो कंटेंट होता है वो ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। हालांकि अखरोट में फैटी कंटेंट या ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अगर इसको ठीक ठाक मात्रा में लिया जाए तो ये पेट को भरा रखने में मदद करता है, हमारी भूख को कम करता है, भूख यानी खाने की इच्छा जो होती है उसको कम करता है। तो इसलिए आप इसको ठीक ठाक मात्रा में ले, बहुत ज़्यादा नहीं ले, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, वज़न को कम करने में मदद करता है। ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वज़न बढ़ाएगा। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो सारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से और सूजन से बचाते हैं। जिन लोग की भी बॉडी में सूजन का प्रॉब्लम है, एंटीऑक्सीडेंट्स उनके लिए थोड़ी हेल्पफुल रहते हैं। उसके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं, सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए ये अच्छा है। नेक्स्ट है कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है। अगर ठीक ठाक मात्रा में इसको लिया जाए तो शुगर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन के एक्शन को इम्प्रूव करता है। इसमें फाइबर कंटेंट और हेल्दी फैट कंटेंट अच्छा है, इसलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक ठाक मात्रा में अगर इसे ले, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले तो ये नुकसानदायक नहीं है। डायबिटीज़ में इंसुलिन की एक्शन को इम्प्रूव करता है, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में कुछ हद तक मदद करेगा। लास्ट इसका बेनिफिट ये है कि रेगुलर कंज्यूम अगर हम वॉलनट्स को या अखरोट को करते हैं तो कुछ कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर के चांसेस को कुछ हद तक ये कम करता है, यानी इस तरह की बीमारियों के होने की चांसेस को कुछ हद तक ये कम करता है। ऑन एन एवरेज हमें दिन भर में लगभग 28 ग्राम वो यानी 1 आउंस तक अखरोट को खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम इसको खाते हैं तो फैट कंटेंट बढ़ जाएगा, नुकसानदायक है। कम लेते हैं तो ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो एवरेज अगर आप मान के चले तो 28 ग्राम्स आप इसको अगर तोल के उस हिसाब से अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। बेसिकली ये इसमें भी अखरोट में भी थोड़ा एलर्जी होने का चांस रहता है। बाकी नट्स की तरह इसमें भी किसी किसी लोगों को नट की एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उनको चकत्ते पड़ सकते हैं, खुजली हो सकती है, छाले हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सीवियर एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है। तो अगर जिसको भी पहले से अगर नट का एलर्जी है, वो किसी भी तरह का उसे ड्राई फ्रूट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सब तरह का रिएक्शन होने का या एलर्जिक रिएक्शन होने का चांस है, जिसमें कि जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर पहले से एलर्जी कभी हुई है तो उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा। ओवर कंज्यूम अगर करेंगे तो वज़न बढ़ेगा। जैसे कि मैंने कहा 28 ग्राम मैक्सिमम तक इसको लेना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे, अगर खाने के बदले आप इसको लेंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये हेल्दी है तो बहुत ज़्यादा खाएं, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी लोग का ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आया है, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं तो हम ज़्यादा खाएंगे इसको। तो वो ज़्यादा खाने के चक्कर में वो आपको नुकसान करता है और वज़न बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा रहता है तो अगर इसको ज़्यादातर अच्छी तरह से सेव नहीं किया प्रॉपरली, अगर इसे स्टोर नहीं किया गया तो इसमें कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। और ये रैंसिडिटी करके एक प्रॉपर्टी होता है फैट का, जो ख़राब टेम्परेचर पे अगर उसको रखा जाता है या लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो स्मेल आने लगती है, अंदर के पदार्थ उसके ख़राब हो जाते हैं, उसे रैंसिडिटी बोलते हैं। तो ये अगर आलमंड को या अखरोट को अगर ज़्यादा अच्छी तरह से कम सेव नहीं करते हैं, उनको अगर ख़राब वातावरण में रखते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है और वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा होने से जिन लोग को भी अगर किडनी में स्टोन्स का या ऑक्जेलेट स्टोन्स का प्रॉब्लम है, उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये ऑक्जेलेट बॉडी में जाके कैल्शियम के साथ मिल जाता है, बन जाता है और किडनी में पथरी के चांसेस बढ़ा देता है। तो किडनी फेलियर होने का चांस थोड़ा बढ़ सकता है, किडनी में पथरी होने का चांस बढ़ सकता है। तो जिनको भी खुद पथरी होने की हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है किसी को पथरी होने की, तो उनको इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने
अखरोट के यानी वॉलनट्स के फ़ायदे, नुकसान और उसको कितना मात्रा में खाना चाहिए उस बारे में बात की। ये एक अच्छा ड्राई फ्रूट और बाकी ड्राई फ्रूट के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं जितना भी खाऊँ मैं खाने के बदले इसको खाना चालू कर दूँ तो फ़ायदा करेगा, वैसा नहीं है। अगर आप उसको कम मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा करेगा, ठीक ठाक क्वांटिटी में लेंगे तो फ़ायदा करेगा। अगर आप उसको ओवर कंज्यूम करेंगे तो उतना ही ज़्यादा नुकसान करेगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है।